Hi viewers, welcome to my channel Shiti's Knowledge Kingdom। आज किंगडम प्लांटे में मैं लेकर आई हूँ बेस्ट इंडोर प्लांट की श्रेणी में एक बहुत ही अट्रैक्टिव अनोखा प्लांट और उसका केयर टिप्स। लेकिन मेरे वीडियो को आप अंत तक देखिएगा फॉर बेटर रिजल्ट। आज मैं इंडोर प्लांट्स के श्रेणी के तहत मैं लेकर आई हूँ बेस्ट टिपिकल इंडोर प्लांट फिलेडेंड्रोन जनाडू। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, ये एक बेस्ट इंडोर प्लांट तो है, लेकिन ये एक पॉइजनस प्लांट है। इट्स ग्रेट फॉर एडिंग अ ट्रॉपिकल वाइब टू योर इंडोर स्पेस। इस सीरीज में मैं इस पौधे के केयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो सबसे पहले मैं इस प्लांट के लाइट की बात करती हूँ। उससे पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे कि मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे और मेरी वीडियो की नई नई जानकारी से आप अवगत होते रहेंगे और अपने प्लांट्स की और भी अच्छे से केयर कर सकेंगे। सबसे पहले बात आती है लाइट की। तो ये प्लांट इनडायरेक्ट लाइट पसंद करता है। ब्राइट लाइट इसको पसंद है, पर डायरेक्ट सनलाइट इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वीवर्स, इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखने की गलती कभी ना करें, क्योंकि पत्तियों से ही इसकी सुंदरता बढ़ती है और पत्तियां धूप में बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाती हैं और वो सूख कर गिर जाती हैं। तो इन्हें सेमी शेड में रखिए और ब्राइट लाइट में ही रखिए, तभी इस सुंदर पौधे की पत्तियां 1 महीने तक ऐसे ही फ्रेश व सुंदर ग्रीन रहती हैं। एज इसके 3 से 5 साल तक होती है। सेकंड है वाटर। फ्रिक्वेंटली वाटरिंग इसको आप करिए। डेली वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, और यदि हम विंटर सीजन की बात करते हैं तो हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार इसमें वाटरिंग करें। और जब भी हम वाटरिंग करें, इसको उंगली से इसके सॉइल को चेक कर लें। मिट्टी यदि पूरी तरीके से जब सूख जाती है तभी इसमें आप वाटरिंग करिए, इसके लिए बेस्ट है। थर्ड है सॉइल। वेल ड्रेनिंग सॉइल इसको पसंद है। कंसिस्टेंटली मॉइस्ट सॉइल। फर्टिलाइजर की अब बात कर लेते हैं। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मिट्टी सिंपल हो या कंपोस्ट युक्त, दोनों में ये प्लांट सरवाइव कर जाता है। आप चाहें तो इसमें जब आप सॉइल की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट मिट्टी में मिक्स करके या गोबर की खाद बनाकर इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें 2 से 4 हफ्तों में आप थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र बहुत कम मात्रा में इसको दे सकते हैं। सिंपल मिट्टी में भी ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। बस हमें इसको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट सनलाइट के नीचे बिल्कुल ना रखें। इसकी ओरिजिन ब्राज़ील है। शेडी एरिया में हम इस प्लांट को रखेंगे तो हमें इसके पत्तों से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसके पत्ते हमारे हाथों से 2 गुना तक बढ़ते हैं। अब यदि लंबाई की बात करते हैं तो 1 से 1.5 फीट तक की इसकी लंबाई देखी जा सकती है। चूँकि फिलेडेंड्रोन कई वैरायटीज़ में होते हैं, जैसे मेरे पास तो ये बिग लीव्स वाले हैं और हर्ट लीव्स वाले हैं। कुछ छोटे ड्राफ्ट वैरायटीज़ में भी होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी हाइट्स होती है। ग्रोथ की यदि हम बात करते हैं तो बहुत ही लो और बहुत ही स्लो ग्रोथ का ये पौधा है। बहुत धीरे धीरे इसकी पत्तियां निकलती हैं और सेंटर से
पतली सी लीव्स जब निकलती है तो वो धीरे धीरे वो बड़ी होती है और इस तरीके से कटावदार ये बनते जाते हैं। और इस तरीके से इसके जो आप कर्व्स लीव देख रहे हैं, यही इसकी सुंदरता है। और हमें इसको धूप से यदि हम बचा लेते हैं तो इसके पत्ते ऐसे ही इसके ग्रीन और सुंदर अट्रैक्टिव लगते हैं। और जब भी हम इस पे पानी दें तो हम शावरिंग करें, शावरिंग से इसके पत्ते सुंदर और चमकीले दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, फ्लावरिंग इसमें बहुत रेयर मैंने देखा है। ये मेरा पौधा 12 से 13-14 साल पुराना हो चुका है, लेकिन अभी तक मैंने इसमें फ्लावरिंग नहीं देखी है। तो रेयरली ब्लूम्स होते हैं फ्लावर्स इसमें। आइए अब हम इसकी रिपोर्टिंग की बात कर लेते हैं। तो इसे बहुत जल्दी रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है। वेट करें, जब तक रूट बाउंड नहीं होने लगे तब तक रिपोर्ट ना करें। आपको जब लगता है कि इसमें ग्रोथ स्लो है काफ़ी और रूट रॉट्स बहुत ज़्यादा बाउंड हैं, रूट बॉन्ड्स हो गए हैं, तब आप छोटे गमले से निकाल के आप बड़े गमले में शिफ्ट करें। तो इसके लिए जो एक आइडियल पॉट है वो आप 12 से 14 इंच तक के गमले में आप इसको लगाएं और जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाए तभी आप रिपोर्ट करें, लेकिन बहुत धीरे इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। डिजीज़ और पेस्ट की बात करते हैं तो फेयरली पेस्ट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये पौधा स्वयं में एक पॉइजनस प्लांट है और हमें अपने घर में जो बच्चे हैं और जो हमारे पेट्स हैं उनसे हमें इनको बचाना है। ये पौधा काफ़ी जहरीला है। जरा से भी पत्ते के टुकड़े यदि बच्चे मुंह में डाल लेते हैं और उसको निगल लेते हैं तो काफ़ी हार्मफुल दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों और पेट्स को इनसे दूर रखना है। कॉर्नर में, लॉबी में आप जब भी रखिए तो स्टैंड पर रखिए कि बच्चे इसको पा ना सकें। इस तरह के कर्व लीव्स को हम सुंदर और बनाए रखने के लिए हमें पौधों पर वाटर मिस्टिंग करनी चाहिए। इससे हमारे पौधे चमकीले और सुंदर रहते हैं, क्योंकि पत्तों से ही इनकी सुंदरता है। इस पौधे को और भी सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए मैंने इस गमले में अटैच किया है रेड टर्टल वाइन। स्मॉल लीव्स वाले इस टर्टल वाइन को मैंने इसके साथ यहाँ पे लगाया है, क्योंकि ये ग्रीन फॉलिज प्लांट है और मैंने इसके साथ कंट्रास्ट दिया है ये रेड टर्टल वाइन, जो बहुत ही स्मॉल टाइनी लीव्स वाले पौधे हैं, जिसको मैंने एक सुंदर टोपियारी शेप दिया है, छोटा सा सर्किल, जिससे कि इस पौधे की, इस गमले की शोभा और बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही कुछ नया करती रहती हूँ एक्सपेरिमेंट। और यदि आप लोग को मेरे आइडियाज़, मेरे जो एक्सपेरिमेंट है पौधों के साथ वो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे कि आप मेरे नए आइडियाज़ से, नए DIY से जुड़े रहें। आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो शेयर करिए और तब तक के लिए गो ग्रीन, गो सेफ, बाय बाय।